बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है दलील खुदा। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। ए लोगो, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से वाज़िया दलील आई। आप जानती हैं कि दलील होती है दावा पर, पहले दावा फिर इसकी दलील। मसलन एक शख्स दावा करता है कि मैं आलम हूँ, तो इससे कहा जाएगा तेरे आलम होने की दलील क्या है। कारीगर दावा करे कि मैं कारीगर हूँ, तो इससे कहा जाएगा कि तेरे कारीगर होने की दलील क्या है। यानी दावा पहले होगा, दलील बाद में। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से दलील आ गई। अब सवाल ये है कि इस दलील पर दावा क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, दलील है मोहम्मद रसूलुल्लाह। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह दलील है। ला इलाहा इल्लल्लाह हक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हकानियत है। ला इलाहा इल्लल्लाह नूर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह नूरानियत है। ला इलाहा इल्लल्लाह कलाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुतकल्लम है। ला इलाहा इल्लल्लाह ज़िक्र है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़ाकर है। ला इलाहा इल्लल्लाह हदायत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हादी है। ला इलाहा इल्लल्लाह इरशाद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुर्शद है। सामीन मोहतरम, दावे की मजबूती दलील से होगी। दलील मजबूत तो दावा भी मजबूत। अगर दलील नाकस है तो दावा भी नाकस। आइए देखिए कि दलील में नुक्स कैसे पैदा होगा। वो इस तरह के मुसव्वर की तारीफ़ तस्वीर से होगी, मामार की तारीफ़ तामीर से होगी। जब भी किसी मसनूई तस्वीर की तारीफ़ करेगा तो वो दरअसल मुसव्वर की तारीफ़ होगी। यानी नाज़र जब तस्वीर को देखेगा तो कहेगा कि मुसव्वर ने तो कमाल कर दी, कैसी आला तस्वीर बनाई, कैसी शान वाली तस्वीर बनाई। तो ज़ाहिर है इस तस्वीर के बनाने वाला खुश हो जाएगा और ये तस्वीर उस मुसव्वर के दावे की दलील है, जिससे इसका दावा मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर तारीफ़ करने के बाद आखिर में ये कह दे कि तस्वीर तो अच्छी थी मगर इसका नाक टेढ़ा है, तो समझ लें कि इसकी तमाम तारीफ़ ख़त्म हो जाएगी, जिससे दावा मुसव्वर कमज़ोर और नाकस हो जाएगा और मुसव्वर नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि इसकी सनत में नुक्स निकाल दिया गया। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खालिक़े हकीकी की तस्वीर बेमिसल और बेमिसाल हैं और खुदा वहदहू ला शरीक की दलील हैं। तो अगर एक मुसलमान अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा इबादत करे, नमाज़ें पढ़े, रोज़े भी रखे, सखावत भी करे, ज़ुकात भी दे, तबलीगें भी करे, लंबे लंबे सजदे भी करे, ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। लेकिन जब सारी बातें करने के बाद आखिर में दलील खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुताल्लिक़ अच्छी बातें ना कहे, तो फिर समझ लें कि दलील खुदा में नुक्स आ जाएगा और दावा ला इलाहा इल्लल्लाह कमज़ोर पड़ जाएगा और फिर अल्लाह ताला इससे नाराज़ हो जाएगा, जिससे इसकी सारी की सारी इबादत रायगा जाएगी। तो नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला की शान भी इस वक्त बुलंद होगी जब हम हजूर की शान बयान करेंगे। इसलिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिन्होंने हमें बताया खुदा एक है। यूँ समझिए कि शान में खुदा पहले है और पहचान में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे तो पता चलेगा कि जिसका महबूब ऐसा है वो मुहिब कैसा होगा, जिसका मतलूब ऐसा है वो तालब कैसा होगा, जिसका बंदा ऐसा है वो मौला कैसा होगा, जिसका फर्शी ऐसा है वो अर्शी कैसा होगा, जिसका बामकां ऐसा है वो लामकां कैसा होगा, जिसका बासूरत ऐसा है वो बेसूरत कैसा होगा, जिसका मुस्तफ़ा ऐसा है वो खुदा कैसा होगा, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है।
मुअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ एक सवाल है, वो ये कि अल्लाह ताला ने साबका अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को दलील नहीं फरमाया, महबूब की बारी आई तो फरमाया दलील आ गई। हम यानी कुरान पाक में है, हम किसी रसूल के दरमियान फ़र्क नहीं करते, ये रसूल हैं, फजीलत दी हमने इनको बाज़ को बाज़ पर, यानी पहले नबियों को अल्लाह ताला ने एक दस्तूर और कानून दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई, फरमाया ये ले जाओ, ये दस्तूर है, ये कानून है। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, फरमाया ले जाओ, ये तुम्हारे और तुम्हारी कौम के लिए कानून है, दस्तूर है। ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी, फरमाया ये दस्तूर है, ले जाओ, अब इसमें तब्दीली नहीं आ सकती। मगर जब बारी आई आमना के लाल की, फरमाया ए महबूब, तुझे दस्तूर और कानून बनाकर नहीं दिया, बल्कि तू चलेगा तो कानून बन जाएगा, तू बैठेगा तो कानून बन जाएगा, तू उठेगा तो कानून बन जाएगा, तू बोलेगा तो कानून बन जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में एक शख्स हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, तलबात जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सब मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में एक शख्स हाज़िर हुआ, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे किस चीज़ ने हलाक किया? कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से जमा कर चुका तो हुज़ूर सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया एक ग़ुलाम आज़ाद कर दो। अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह मुझ में ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं। फरमाया 2 महीने के लगातार रोज़े रखो। वो अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह के नबी, मुझ में ये भी हिम्मत नहीं। आपने फरमाया अगर नहीं हो सकता तो 60 मस्कीनों को खाना खिला दो। वो कहने लगा, आका मुझसे ये भी नहीं हो सकता। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जा। थोड़ी देर के बाद दरबार रसालत में खजूरें पेश की गई तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो साइल कहाँ है? सवाली हाज़िर हो गया। फरमाया ये खजूरें उठा ले और मदीना मुनव्वरा के गरीबों में तकसीम कर दे, तेरा कुफारा अदा हो जाएगा। ये सुना तो कहने लगा, ए कमली वाले आका, मुझसे ज़्यादा मदीने में गरीब भी कोई नहीं। तो रहमतुल लिल आलमीन ने मुस्करा कर फरमाया, ए सवाली जा, अपने घर वालों को खिला दे, तेरी तरफ से कुफारा अदा हो जाएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में कुफार के मकतूलीन की निशानदही फरमाई। आपने फरमाया कि यहाँ का फ़लाँ काफ़र यहाँ मारा जाएगा। आपने अपनी उंगली मुबारक से निशान लगा कर फरमाया कि फ़लाँ काफ़र यहाँ मरेगा, फ़लाँ काफ़र यहाँ मरेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं खुदा की कसम वो काफ़र इसी जगह मरा जिस जगह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान लगाया था। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा हनैन में लड़ाई शुरू हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स जो बड़ी जुर्त और बहादरी से लड़ रहा था, इसके मुतल्लिक़ फरमाया कि वो जहन्नमी है। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो तो बड़ी शजाअत और बहादरी से लड़ रहा है। फरमाया वो दोज़की है। आखिरकार वो लड़ते लड़ते जब ज़ख्मी हो गया तो अपनी ही तलवार से उस शख्स ने ख़ुदकशी कर ली। जब सहाबा किराम ने यह मंज़र देखा, दरबार नबी में हाज़िर हुए, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपकी बात को सच कर दिया। जिस शख्स के मुतल्लिक़ आपने फरमाया कि वो दोज़की है, इसने अपनी ही तलवार से क़तला नफ्सहू, अपने आप को कत्ल कर लिया। एक शख्स हजूर के सामने बाएं हाथ से खाना खाता था। आपने फरमाया दाएं हाथ से खा। इसने कहा दायां हाथ से, मैं या रसूलल्लाह मैं दाएं हाथ से नहीं खा सकता, हालांकि इसका हाथ बिल्कुल ठीक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाएं हाथ से खाया कर। इसने कहा मैं नहीं खा सकता। इसने ये बात जानबूझकर गलत कही थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू दाएं हाथ से ना खा सकेगा। तो ऐसा ही हुआ, उसका दायां हाथ बेकार हो गया, वो उसके मुंह तक नहीं पहुंच सकता था। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही वो सच हो गई। समझ आ रही है आपको? एक गुस्ताहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आन हजूर का मजाक उड़ाकर मुंह टेढ़ा करके आपका नाम लिया तो उसी वक़्त उसका मुंह
ٹیڑھے کا ٹیڑھا ہو گیا، لاکھ کوشش کی مگر منہ سیدھا نہ ہوا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے بڑی گستاخی ہوگی، مجھے معاف فرما دیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کی گستاخی عذاب کا سبب ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے میری خطا معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا، میں نے تجھے معاف کر دیا، وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ادھر قریش مکہ نے اعلان کیا کہ جو حضور کو اور ان کے ساتھی کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گیا اور اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حضور کا پیچھا کیا اور آپ کے قریب پہنچ گیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو دیکھ کر عرض کرنے لگے، اے کملی والے آقا، جا سراقہ تو، یا رسول اللہ سراقہ آ گیا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، صدیق کوئی فکر نہ کر، ان اللہ معانا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں جب سراقہ بالکل قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے زمین اسے پکڑ لے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلنا تھا کہ زمین نے فوراً سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور وہ سمجھ گیا، سراقہ سمجھ گیا اور عرض کرنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے سراقہ، میں نے تجھ پر رحم کیا اور زمین سے نجات۔ سراقہ نے کہا، یا رسول اللہ مجھ پر رحم فرمائیے اور زمین سے نجات دلا دیجئے، میں واپس چلا جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ طلبات، آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلیل خدا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکل جاتے اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں قبول فرماتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔